उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ को 8 दिन गुजर चुके हैं। 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई इस जानलेवा भगदड़ में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसको लेकर आयोजकों, अधिकारियों समेत कई लोगों पर गाज गिरी। एसआईटी गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में आयोजकों को इसका जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अफसरों की लापरवाही की भी बात सामने आई, जिसके बाद क्षेत्र के एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिस भोले बाबा के सत्संग में यह सब हुआ, 121 लोगों की जान चली गई, उसका जिक्र ना तो एफआईआर में किया गया और ना ही अब इस एसआईटी रिपोर्ट में। यानी एसआईटी ने भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी। सारी लापरवाही प्रशासन और आयोजकों के मत्थे मर दी। अब इस रिपोर्ट को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने ट्वीट कर एसआईटी की रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने लिखा, यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं व बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। यह अति दुखद है। इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मायावती ने इस मामले में भोले बाबा को क्लीन चिट देने पर सवाल उठाए हैं। इस एसआईटी रिपोर्ट को लेकर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है, आप पहले वो सुनिए। देखिए, जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को, जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये भी जान लीजिए कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया। एसआईटी की रिपोर्ट में घटना के पीछे कार्यक्रम के आयोजकों की लापरवाही मुख्य वजह बताई गई। साथ ही एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार माना। मालूम हो कि इस एसआईटी की पूरी रिपोर्ट में कहीं भी नारायण साकार उर्फ सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का जिक्र नहीं है। एसआईटी का यह भी कहना है कि घटना में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर गहराई से जांच की जरूरत है। एसआईटी के मुताबिक कार्यक्रम आयोजकों ने एकत्रित भीड़ के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं दी। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उसकी वजह से अव्यवस्था फैली। फिलहाल हाथरस हादसे में गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि आयोजक मंडल ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण से रोका। गौरतलब है कि हाथरस के सिकंदराराऊ इलाके में बीते 2 जुलाई को प्रवचनकर्ता हरि नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। पीड़ितों से मिलने योगी आदित्यनाथ हाथरस भी पहुंचे थे। मंत्री ओपी राजभर कह रहे हैं कि जैसे भी जांच चाहेंगे वैसी हो जाएगी, लेकिन सवाल अब भी वही है, ना तो पुलिस ना ही एसआईटी को बाबा और उनकी अव्यवस्थाओं की कोई भी गलती नजर आ रही है। वैसे ये बताते चले कि मायावती और नारायण साकार हरि दोनों एक ही समाज से आते हैं, जो मायावती का कोर वोटर हुआ करता था। कहा जाता है कि नारायण साकार हरि उसमें दखल लगाने, उसमें सेंध लगाने में कामयाब रहे। इसी जातिगत गुणागणित को देखते हुए ट्वीट को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आप इस मसले को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।